नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे आज मौजूद है तिगांव जसाना रोड पे और यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज जो लॉ का कॉलेज है ILR, यहाँ पे तमाम जो यहाँ के स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तस्वीरों में आप देखें आखिर क्या वजह रहा कि यहाँ विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है लोगों को, स्टूडेंटों को। और वहीं यहाँ के प्रिंसिपल जो पहले रह चुके हैं वो भी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा है कि आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और स्टूडेंट जो कॉलेज के हैं वो खुद ही विरोध प्रदर्शन अपने कॉलेज का कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है तो चलिए जानते हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल पहले रह चुके हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि आज विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हो? जी, मेरा नाम गौरव है, मैं ILR कॉलेज से हूँ। हमारे सर है जफर हुसैन सर, उनको कॉलेज से निकाल दिया गया है बिना वजह। अब हम उस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे सारे भाई और हमारे सर भी मौजूद हैं। हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। वजह क्या रहा? वजह कुछ भी नहीं है, बस बिना वजह गुंडागर्दी चल रही है कॉलेज में। लिखा हुआ है कि जफर हुसैन सर को प्रिंसिपल फिर से बनाओ और छात्र एकता संघ जिंदाबाद। सर जी क्या है, किस लिए खड़े हैं सर? मैटर ये कॉलेज के सामने अपने कॉलेज के विरोध में सर, अपने कॉलेज ने जब अपनापन हमारे से ही छोड़ दिया, हमारे से ही त्याग दिया है, मनमानी कर रहे हैं। जिसका मन करता है उस टीचर को, गुरु को हमारे को निकाल देते हैं। जितने अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पर गुरु थे सबको निकाल दिया है। और अब जो हमारे सबसे सीनियर सबसे ज्ञानवान जो हमारे गुरु हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, गुरु जफर सर हमारे, जो उनको भी अब ये लोग निकाल रहे हैं। गुंडागर्दी यहाँ पर उन्होंने पूरी चला रखी है। किसी को भी मतलब इनको पहले प्रिंसिपल पद से हटाया गया है 2 साल पहले, उसके बाद से इनके लगातार पीछे लगे हुए हैं। कभी FIR कर रहे हैं इनके खिलाफ में, कुछ इनके ऊपर गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं। अब वो सब कुछ प्रूव नहीं हो पाया है हम तो अब उसके बाद में इन्होंने इनको शुक्रवार को टर्मिनेट भी कर दिया। और टर्मिनेट करने का कोई ना इनको कोई रीजन दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। पूरे सारे छात्र इनके प्रिंसिपल पद से ही टर्मिनेट किया कि शिक्षक रह चुके हैं? शिक्षक, अब जो शिक्षक प्रिंसिपल पद से 2 साल पहले टर्मिनेट किया था। अब ये हाल फिलहाल में लेक्चरर थे और लेक्चरर पद से भी इनको अब शुक्रवार को टर्मिनेट कर दिया गया, जॉब से ही निकाल दिया है। तो देखें, एक प्रिंसिपल को शिक्षक बनाया जाता है, लेक्चरर बनाया जाता है, फिर उनको टर्मिनेट किया जाता है बिना जानकारी के लिए। और यहाँ पे हमारे साथ सुशील पुनिया हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मामला है, क्या वजह रहा है? बात यह है जी, शुक्रवार को 3:30 बजे के बाद कॉलेज के टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इन्हें वो दिया गया टर्मिनेशन। कॉलेज के टाइम पीरियड के अंदर दिया जाता, कोई भी वैलिड चीज़ नहीं करी इन्होंने, सारी इलीगल चीज़ों थे और इलीगल तरीक़ों से इन्होंने निकाला गया है। कॉलेज प्रीमाइसिस को बंद हो गया, उसके बाद इन्होंने टर्मिनेशन लेटर दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को पता ना चले, ताकि किसी टीचर को पता ना चले। इस टाइम पीरियड में देना चाहिए ताकि सबको पता चले, उनका वैलिड रीज़न देना चाहिए टर्मिनेशन का। इनके पास कुछ भी नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती इन्हें निकालना था और इनसे बैर था, इस वजह से इन्हें निकाला गया बस, और कुछ भी नहीं है। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, दर्शकों के भी बात सामने आती है। दर्शक ये पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट से पूछ के किसी प्रिंसिपल को या किसी शिक्षक को रखा जाए या निकाला जाए? जी, 20 साल से पढ़ा रहे हैं टीचर हमें। एक 20 साल के टीचर को जितना एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल के टीचर को होगा। अभी नए नए टीचर रिक्रूट हो रहे हैं जो अभी 2-3 साल से पढ़ाने लगे हैं। पुनिया जी, सबसे बड़ा चीज़ यह है कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का काम है शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ाई करना, पढ़ाई करने में उसमें संलिप्तता होनी चाहिए, ना कि मैनेजमेंट किस तरह से एक्शन लेता है, मैनेजमेंट किस तरह से रख रखाव करता है, किसकी वैकेंसी लेता है, किसकी वैकेंसी को ड्रॉप करता है, वो तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये स्टूडेंट को इस पर इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है? अब एक चीज़ बताओ जी, ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल जनता द्वारा भी आप मेरे पास आए इसलिए मैं कर जनता द्वारा है जी। जो टीचर एक्सपीरियंस्ड है उसे नॉलेज होगी, या फिर जो नया नया पढ़ के आया है उसे नॉलेज होगी। ऐसे तो हम भी बोलने लग जाएं कि भाई हम पढ़ाएंगे, हम नहीं पढ़ा सकते। यानी कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो अभी वर्तमान जो प्रिंसिपल है उनके अंदर शिक्षा की कमी है, या प्रिंसिपल लायक नहीं है, आपको पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या कोई जो शिक्षक है वो इतना कंफर्ट नहीं है कि जो आपको चीज़ें शिक्षा दे पाए। हमारा जो नया स्टाफ है टीचिंग का, जो नया टीचर आया हुआ है अभी अपॉइंट हुआ है, उन्हें पढ़ाना नहीं आता, वो बिल्कुल नए टीचर है। ये सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कॉलेज पे, ILR लॉ कॉलेज पे गंभीर आरोप स्टूडेंट द्वारा लगाया जा रहा है कि जो शिक्षक है उनको पढ़ाने के जो दिशा निर्देश जो दिया गया है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को नागवार गुजर रहा है। समझ नहीं आता कि किस तरह से शिक्षा दिया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए कि इनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि बच्चे जब आते हैं अपने भविष्य उज्जवल की कामना लेकर आते हैं, और शिक्षा का सबसे बड़ा दायित्व शिक्षक का होता है कि बच्चों को उस तरह का शिक्षा दे कि बच्चे कहीं भविष्य में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम आ सके। जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसे ही हजारों
बच्चे, सैकड़ों बच्चे रोड पे आते हैं और आकर यहाँ पे तंबू तान कर विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये तमाम बच्चों को देखें, आपको बताएंगे यहाँ शिक्षक जो है, जो प्रिंसिपल रह चुके हैं जफर हुसैन, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह रहा, क्यों उनको यहाँ से टर्मिनेट किया गया, निकाला गया, किस दबाव में, या क्या कमी थी, या क्या प्रताड़ना थी। तमाम चीज़ों पर इनसे बात करने के लिए आपको जोड़ते हैं। अरे चलते सर, प्रिंसिपल साहब, आप प्रिंसिपल तभी नहीं रहे जो कि जिस तरह से टर्मिनेशन किया गया और आपको निकाला गया, वजह क्या रहा? क्योंकि तमाम आपके साथ स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे आपके समर्थन में खड़े हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आपके समर्थन में कि आपको फिर से ज्वाइन किया जाए, आपको फिर से रखा जाए, प्रिंसिपल बनाया जाए, तमाम चीज़ें हैं। जी, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, और हम अपने डायरेक्टर साहब के जो गलत काम है उसको मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाता था और न कभी मिलाया। मैंने हमेशा सच को सच बोला, गलत को गलत बोला। इसीलिए मुझे इस पूरे कॉलेज में, मुझे यहाँ पे इस कॉलेज में 20 साल हो गया कार्य करते हुए, और मैंने यहाँ बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए मैंने हमेशा इनके पढ़ाई पे ध्यान दिया, इनके उत्थान पे, तरक्की पे ध्यान दिया, और बच्चे इसलिए हमसे बहुत स्नेह रखते हैं। और क्योंकि जो यहाँ कार्यशैली है डायरेक्टर साहब की वो सही नहीं है, तो इसमें उन्होंने पहले मुझे ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल रखा 14 साल, काम करवाया। वो तो गाना था अनवर के गाया हुआ कि हमसे क्या भूल हुई जो हमें सजा मिली। आपको ये नहीं पता चला आपको किस लिए सजा दी गई? यानी उसमें गाने को और भी कड़ियाँ हैं जो समाज को, दुनिया को बताने के लिए काफ़ी होता है कि इंसान एक समाज और परिवार को बताने के लिए होता है कि भाई क्या गलती की है। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, ये अपराध की श्रेणी में तो आता नहीं है। फिर आपको सजा क्यों मिल गई? इसलिए मिल गई कि मैं डायरेक्टर साहब का अहंकार ज़्यादा हो गया। डायरेक्टर कौन है बताएंगे एक बार, जो जनता, दर्शक, जो फरीदाबाद से आसपास के जो लोग हो, शहर के, देश के लोग जान सके। जी, डॉक्टर रवि हांडा जी, डॉक्टर जिन्होंने आपको निष्कासित किया है। जी, उनके कहने से अभी प्रेजेंट प्रिंसिपल जो है डॉक्टर जीसी राय, इन्होंने निष्कासित किया है। जी। अच्छा, लेक्चरर होने के बाद आप किस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे, बच्चों को क्या शिक्षा देते थे? मैं लॉ के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया पढ़ा है, भारत का संविधान पढ़ा है, विधि शास्त्र पढ़ाया है, मैंने सीआरपीसी पढ़ाया है, और मैंने आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी के बारे में भी आपने बच्चों को शिक्षा दिया। आईपीसी में कहाँ लिखा गया है कि बिना इन्फॉर्मेशन को किसी के टर्मिनेट किया जाए? कहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। तो ये जो है तो कराना चाहिए ना। हाँ, तो इसलिए जो है हमें कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों हटा रहे हैं। बस उन्होंने लेटर थमा दिया कि आपको कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, योर सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये एक तरह से तुगलकी फरमान की तरह। और ये मेरे ही साथ नहीं, ये यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, पीछे 2 साल से लेकर अब तक कम से कम 6 से 7 टीचर को इन्हीं सब वजहों से बिना किसी कारण। तुगलकी फरमान की बात करें, सरकार जो है अपनी मौजूदा सरकार देश में है, वो साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे कि वो साफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उस दायरे में आप भी आते हैं, तो सरकार के जो नीतियां हैं, नीतियों को तो भी कहीं ना कहीं कॉलेज, स्कूलों में भी लागू किया गया है। तो आपके साथ इसे तुगलकी फरमान किस तरह से, आप जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। जी, क्योंकि इन्होंने सीधा नोटिस दे देते हैं कि आप मत आइए, जबकि 20 साल आप ही बताइए कि 20 साल मैंने अपनी पूरी जवानी इस कॉलेज को दे दी। मैंने पूरा पढ़ा, पूरे निष्ठा से अपना काम किया, पूरे ईमानदारी से काम किया। सिर्फ ये है कि मैंने सच बोला था कि कॉलेज जो है, क्या कहते हैं, डायरेक्टर साहब के खिलाफ जो है कंप्लेन हुई थी, तो उसमें हमसे यूनिवर्सिटी की कमेटी आई, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से कमेटी आई 15 जुलाई को, इंक्वायरी कमेटी। आपके ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर नहीं, कॉलेज के ऊपर। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि सच इसमें क्या था, क्योंकि आप ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपल थे। हाँ, क्योंकि उसमें 26 टीचर की लिस्ट गई थी, एक्चुअल में 16 थे। तो उसमें जो है, जो सच बात थी वो मैंने बोल दिया, बता दिया। तो उसके बाद डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल दबाव हम पे बनाने लगे कि आपने यूनिवर्सिटी को ऐसे सच क्यों बोला। आप तो जो भी जवाब देंगे यूनिवर्सिटी को और कमेटी को, तो हमसे राय लेके जो हम लीपापोती नहीं किए। हाँ, मैंने सही लीपापोती करना चाहिए, नौकरी करना था, लीपापोती तो करना चाहिए ना सर आपको। लेकिन सर, हम लॉ के प्रोफेसर हैं, हमारी टीचिंग हमारी नॉलेज हमें अलाउ नहीं करती है कि लॉ के प्रोफेसर को हम लीपापोती में यकीन हम नहीं रखते। सर, आप इस चीज़ को तो मानते हैं, क्या देश की तमाम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधानिक जो पदों पे
आसीन हैं उनको भी तो सोचना चाहिए। और आप सिर्फ इक्वल आप सोच रहे हैं जी। क्यों? ऐसा तो देश में भी सबको सोचना चाहिए। अगर देश कैसे सब सोचते हैं तो शायद अपना संविधान सर्वोच्च जो कहा जाता है होता भी नहीं, अब तो क्या सर जगह अन्याय होता है नहीं होता है। अब सर उसमें नहीं, ये तो मैं मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, अन्याय हुआ है। शिक्षक हैं कि बहुत बड़ा चीज़ है, शिक्षा देते हैं, लॉ की शिक्षा देते हैं, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। जी, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा संविधान आज भी सर्वोपरि है। पहले भी था कि वो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, तब से लेकर आज तक 2022 तक आपने मतलब हमारा संविधान ही सर्वोपरि है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। और आपने सही कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका उनकी जो नीति है सबका साथ सबका विकास, वो बहुत बढ़िया है। अब आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें, मैं भारत का नागरिक हूँ, लॉ में यकीन रखता हूँ, लॉ का प्रोफेसर हूँ। जो लॉ में बातें कही वही हम बच्चों को बताते हैं, उनके भविष्य के लिए हम लिपापोती नहीं करते हैं। टोटल जो स्टूडेंट हैं, जितने स्टूडेंट और भी होंगे, क्या ये वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए तो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं? हाँ, कि और कुछ बनने की इनकी मनसा होती है? नहीं, वकील मेन है। लॉ कॉलेजेज आर मेंट फॉर इम्पार्टिंग द क्वालिटी लीगल एजुकेशन, विधि की मतलब गुणवत्ता मेंटेन करने के ऊपर। हाँ, तो अच्छे टीचर, अच्छा कॉलेज, अच्छा माहौल, तो सबका कंट्रीब्यूशन। जब इस कॉलेज में कूटनीति और रणनीति बदल के बच्चों के साथ इस तरह का घाल मिल किया जाएगा तो ये बच्चे कहाँ कैसा वकील बने, कैसा जज बनेंगे? आपको क्या लगता है? ये तो नहीं अच्छा बनेंगे, कम से कम जागरूक नागरिक तो हैं कि उनको लगा कि उनके गुरु के साथ अत्याचार हुआ, तो वो तो अत्याचार के खिलाफ तो खड़े हैं ना भाई। अल्टीमेटली देश में कानून का सबका क्या पर्पज है, उद्देश्य क्या है? न्याय हो। अत्याचार जहाँ पे, अगर लॉ के बंदे अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अत्याचार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, आखिर कौन बोलेगा? बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है। मौलिक अधिकारों का हनन जब होता है तो ऐसे स्टूडेंट और ऐसे शिक्षक जो प्रिंसिपल थे, कभी वो आज यहाँ पे अपने अधिकारों की लड़ाई करने के लिए, लड़ने के लिए ILR लॉ कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन करते तमाम लड़के हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तमाम स्टूडेंट देखें, और इनका एक ही मांग है कि जिस तरह से जफर हुसैन प्रिंसिपल जो रह चुके, उनको निकाला गया है, उनको निष्कासित किया गया, टर्मिनल किया, उनको फिर से वापस लिया जाए और उनको फिर से प्रिंसिपल बनाया जाए। और उन पर जो रवि हांडा जी उन्होंने गलत काम किया, उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाए, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो छात्र जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, वहीं गुरु जी को वापस करने के नारे लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं SAFCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद, जसाना।